अरे मुनीम, इबकी बगीवा की पैदावार किसी कोरी से गांव में खेता के हालचाल से। अरे मालिक, फसल तो ठीक से है, लेकिन बाजार में फसल के रेट ठीक को नहीं। व्यापारी सस्ते में लुटते हैं और सरकार के दाम भी कुछ खास को नहीं। बाबू, मैंने सोच रहा था एक नया ट्रैक्टर ले लिया है, फिर खेती भी टेम पे हो जाएगी और सुथरा काम हो जाएगा खेता में। भाई ट्रैक्टर तो सही है, पर सारा काम मशीना दी ना आया करे। अपन नई तकनीक अपनानी पड़ेगी, जो कर फुहारे, ड्रिप सिस्टम है, जैविक खाद है, अन चीजा का सारा लेंगा, जब जाकर बढ़िया खेती होगी। देख बेटा, खेती में जल्दबाजी नुकसान कर दिया करे। और पुराने जमाने में तो खेत बढ़ जाते जोत्या करते, फसल भी बढ़िया होया करती। मैनू ना कहता नई तकनीक गलत है, पर इनका इस्तेमाल ध्यान तक करना चाहिए खेती में। ठीक कहो है तेरा बाबू भाई, सोच समझ के काम कर लियो। ट्रैक्टर भी थोड़े रुपया में ना आंदा। लो बाबूजी, गर्मा गर्म चाय। ला बेटा। बाबूजी, मने बता देते, मैं बना देती थारी खातर खास अदरक वाली चाय। इसने के बनानी आवे है। ले भाई, आज तो सेवा पानी कति फुल हो रही से, कसूती चा बन रही है बढ़िया। बाबू, पूनम की इतनी बड़ाई ना करो, भाभी नाराज हो जाएगी। बड़ाई के बात होती, चाह तो बने रही है बढ़िया। हमेशा अपना नंबर बनाने पर रहेगी, नू दिखाओगी बस यह एक काम करे है और तो कोई काम में ना करता। और माँ बाबू भी इससे की तारीफ करी जाए है। मैं चाहे कितना ही काम कर लूँ, हमारे तो इस घर में कोई कदर ही कोन्या। क्या फायदा इतना काम करने का। मुनीम जी, हाँ मालिक। इबका फसल निकलते ना बेचनी। क्यों मालिक? फसल के बढ़िया रेट आवेंगे जब बेचेंगे। इतना अपना स्टॉक मार लिए गोदाम में। मालिक जितना बाबूजी कहेंगे वह तरह ही कर लेंगे। मैं तो क्या बताऊँ आपने। हाँ हाँ, बाबू तो मैं आप बात कर लूँगा। और तू ही बताओ था मुनीम जी, ये फसल के रेट को नहीं बढ़िया तो क्या फायदा है बेचने का फिर। हाँ मालिक, रेट तो कुछ भी कोनी। हाँ, अपने कौन सी पैसा ही कट रही है। जब बढ़िया रेट आओगे फसल के जब बेचेंगे अपनी। हाँ हाँ मालिक, जो कर आपको होगी वह तरह ही कर लेंगे। ठीक से। क्या हो गया सैनी, क्या सोच रही है? सोच रही हूँ मारा इस घर में मोल से बिको ने। सारे जने जब देखो जब जनक के उसकी बहू की तारीफ करे जाए है, मैं सारे दिन घर में काम करी जाऊं, मेरे काम की कोई कदर ही कौन है। तू सही कह रही है। बाबू भी हमेशा जनक की ये बात मानना है। खेत क्यार का, बाहर भीतर का जो भी फैसला लेना हो, जनक तय पूछा है। हाँ, मेरी गल भी इसी बन रही है। पूनम तो माँ के दिल में जगह बना रही है। सारे दिन माँ उससे के गुण गाई जाए है, कोई मन ने भी बुझ जाए। सही कहो है तू। ये भी हमने सोचना पड़ेगा, अक मारा है काम ने क्यों कर मिला है। मुनीम कह तो सही था, कति एक नंबर की फसल हो रही है नहीं। बालक जिसी नेक नीति तक काम करे ना, भगवान उसी ये फसल दे दे से। हाँ सियाणी, भगवान ने तो कति बढ़िया टेक रख रखी है। क्या है चीज की कोई कमी कोने करना। सही कहो तुम। दोनों बालक ब्याह दिए थे दिए, बराबर की बहुआ की सुथरा काम करे है। हाँ और के, दोनों भाई का तीनों प्यार तरह से। और देख कितनी इज्जत करे हमारी। सही कहो हजी, माँ बाप ने और क्या चाहिए है। बालक मिल के चले जाओ, माँ बाप की नाड़ ऊंची रह जाए। हाँ, बड़का तो संस्कार ऐसे दे रखे हैं। देख ले, आज ती छोटी सी भी शिकायत नहीं आई हमारे श्यामी। मैं तो नहीं कहूँ ये बूढ़े हो जाए ना, इनके बालक ब्याहने वाले हो जाए, जब तक एक रवे दुनिया में मिसाल खड़ी हो। हके कुंडू के दोनों छोरे कट्ठे रवे से। मिसाल तो भी बन रही से, दोनों राम लक्ष्मण की डाल रहे से। भगवान तो प्रार्थना कराया कर, हके ये आपा जीवा इतना एक करम है। माँ बाप तो अपने बड़का खातर हमेशा ही प्रार्थना करते रहे से। इमें भी कोई कहने की बात से। सही कहो है, मेरी भी आत्मा ने आशीष देवे।
दोनों बहू भगवान से खूब सेवा करे, बाज बाज के कहने ते पहला काम पूरा कर दे है। तू भी काम की घनी गंफी मत गाले रहा कर। क्यों? इन बड़का के ऊपर छोड़ दे सब के में। अच्छा बड़ा भगवान के भजन करे, सांतर के मंदिर में जावे, उड़े भजन भजन करे, लुगाइया बैठे। लुगाइया में वह चुगली चर्चा चल से वह मन अच्छी ना लगे। मैं तो अपना घर आए ठाकुर जी का मंदिर का हाथ जोड़ लूं और उरे प्रार्थना कर लूं। फिर उनकी सुनी जरूरी थोड़ी से। लुगाई का पहला भगवान आदमी हो से और दूसरा भगवान मंदिर में चल। अरे के बात है खातर उदास बैठी है, तू तो सारी लज्जी रहा करती। श्याणा एक बात बताऊं आपने? हाँ बता की बात से। आज जेठ जी और जीजी कुछ अलग सी बात कर रहे थे। अरे पागल है, वे धनी वीर अपनी कोई बात करते होंगे, तू खामखाई क्यों टेंशन ले रही है? ना ना, मैंने उनकी बात से नो लग गया कि उनके मन में कुछ खटास सी है। खटास सा के मतलब जी वे कुछ हाकूक की बात करने लग रहे थे। अरे इसी वैसी कोई बात ना है, तू घनी ना सोचा अगर होगी तेरा कोई गलत फहमी। भगवान करे आपकी बात सच्ची हो, इसी उसी कोई बात ना हो, मेरी गलत फहमी हो। चल ठीक से, तू नो करीब रोटी का इंतजाम कर ले, भूख लग रही है। ठीक से नो राजी रहा करे ना, उदास अच्छी ना लागती। ठीक से ले आओ। माँ आप तो भीतर खा लेती। हे बेटी उरे खा लेंगे तेरे बाबू और बैठ के। बाबू मन मुनिमती बात कर ली है, फसल नहीं बना बेचा तो बेटा फिर बाबू आगे बेच लेंगे, बढ़िया रेट मिलेगा जब। इस चीज की क्या गारंटी से भाई? आगे रेट बढ़ जाएंगे, कम हो गए तेरे ये फसल ने भी गिरे रखा है, रेट भी ना बढ़ता, फिर फायदा क्या है? बाबू ये बढ़ती बढ़िया रुपया ना लगाओ फसल का, क्यों सब फसल बेचेंगे तो थोड़ा रेट लगाओगा फसल का। सबकी फसल भी क्या पाच है, पाच से बेचेंगे अपनी फसल ने, बढ़िया रेट मिलेगा। भाई आड़तिया की देखी जागी, पर जब सरकार ने रेट गिरा दिए तो फिर कड़ा जागा। तो बाबू ये बड़ा कौन सेठ रही है, अगली फसल पर इकट्ठी बेच देंगे। देख ले बेटा, वो तो सही बात है बाबू, बागा के मेरा कद उतर कद चढ़े। बाबू मैंने एक बात करनी है तेरे से। हाँ बोल बेटा। वो मैंने कहूँ था, मैं जनक के बराबर का काम करा है, फिर भी तू सारे फैसले जनक के मानना है। ये मैंने न्यू बता दे, जो खेती बाड़ी है, जो फसल है, उसमें मेरा क्या हिस्सा है? हिस्सा? अरे इस घर में कोई न्यारा से के जो तू हिस्से की बात करने लग रहा। बाबूजी ठीक है थारा बेटा, दोनों का बराबर का हक है, तो हिस्सा तो बने से हमारा। बहू क्या करने लग रही तू? क्या रे थर पैर तड़ा है? अरे भाई इसमें हिस्से की कौन सी बात आ गई, जब आप इकट्ठे रहने लग रहे हैं तो आगे भी इकट्ठे रहेंगे। भाई मन ने कुछ ना बेरा, मन ने मेरा हिस्सा चाहिए बस। बस रे छोरे, बहुत घड़ी सुन ली है मैंने। जब ती मैं जीव सू ई घर में कोई हिस्सेदारी की बात नहीं करेगा और ना न्यारा उनकी। सारी आन मेरे भी है चिंता लगी रहे से। बाबूजी आप खतर पराठे बना दो। मेरे पेट की फिक्र करने की जरूरत ना से, फिक्र करनी से ही घर की कर लो। इस बहू गल क्यों पड़ रहा से? इसने क्या करया शाना? जिसने करया उसने कह रहे तोर के करूं, मन तो सारा कह के देख ली, को मानता हो सब ना, सब अपनी अपनी चलाओ से। ऐसे तो बोलिया कर, बीपी आई हो जाएगा, खाम खाए ठाक ले जाना पड़ जाएगा डॉक्टर के। तेरी औलाद ने कर रखा है मेरा बीपी आई। बता ओढ़ जोड़ मुँह करे थे मैंने, ये दुख दिखाने खातर है।
बस हम ही गलत से हैं। छोटा बेटा छोटी बहू फरिश्ते हैं, पर कहूँ किसने, कोई माने जब ना। जीजी, मैंने कुछ गलत कह दिया हो या मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैंने माफ़ कर दे। माफ तो जब करूँ ना जब कोई गलती माने अपनी, पर गलती ही ना माने कोई अपनी। तो फिर थम्मा बताओ, मारी की गलती है इस बात में? भाई साहब, घर सिर्फ खून का रिश्ता से ना बल्कि आपसी प्रेम और समझदारी तो चल करे। और जब उन रिश्ता में प्यार ही कम हो जा तो बड़ा से बड़ा महल भी माटी का ढेर बन जाया करे। बढ़िया, मेरा घर तोड़ने का कोई इरादा ना है, पर जब मेरी घरवाले की बेइज्जती होगी ना तो मैं बर्दाश्त ना कर सकता। इसी तो कोई बात ना हुई भाई बेइज्जती वाली। किसी ने कुछ कही है तो बताओ था हमने। बेइज्जती वाली बात क्यों कोन्या? बात तो सही, हम इस घर में सिर्फ मेहमान कोन्या, खेत क्यार में बराबर काम करने लाग रहे हैं, फिर फैसला सिर्फ जनक का ही क्यों मानना चाहे? जीजी, फैसला अकेले कोई ना करता, हम सब मिल बैठ के ही तो करे हैं। तुम हमारा घर चलाना मत सिखाओ, और इन पे तो बाबू जीवे हैं, काल ने वो ना रहा, फिर जब क्या होगा? बहू के बकवास करने लाग रही सो? बाहर आओ एक बार। क्या हो गया जी, क्यों चिल्लाने लग रहे हो? अरे तू डट जाना है, कई दिन होली हलीमी खींचते मने। मेरे जीते जी जो भी इस घर में टुकड़ा बटने की बात करेगा ना, उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। बाबू, हम अपना हक मांगा है, कोई भीख ना मांगते। हक? किसा हक? हक वो है जो कमाया जाया करे। मन्ना सारी उम्र इन खेता में रोल दी, और तू ही भक्की बात करे है। ठीक से जब हम पराए से ना तो हमने भी बुरा ना रहना। बेटा तू बहुत गलत करे है, घर कोई जायदाद का टुकड़ा ना है जो बांटा जावे। हाँ भाई सही कह रही है माँ, अब दोनों बचपन के साथ रहे और तू अलग उठ के बात कर रहा है। बस भाई, बाबू के तो हमने हमारा हिस्सा दे दो ना, हम अपने रास्ते अलग करा। अगर तने इस घर पे जाना से ना, दरवाजे खुले से, पर एक चीज बेटा याद रखिए, घर के बंटवारे होते हैं, रिश्ता का बंटवारे हो जाया करे। शाना नो चुपचाप बैठे, सांस का बैठा, रोटी भी ना खाई, अन्न की बांधी काया है, कम से कम 2 टुक तो खा ले। रोशनी, जब मन दुखी हो ना, रोटी भी पत्थर जैसी लगन लग जैसे। अरे मेरा खून, मेरी आंखें ऐसा भी घर तोड़ने की बात करने लग रहा। सही कहो जी, माँ बाप ने इतना बड़ा शराब और क्यों है, जिनका जिंदे घर का बेटा घर छोड़ने की बात करे, इतना बड़ा दुखी में ना होगा। बाबू मैं दोनों कहूँ, एक बार भाई कृष्ण थी फिर बात करके देख लो, जा कुछ समझ जा तो। अरे तू क्यों इस बात के पाछे पड़ रहा सही? जो अपनी जायदाद की भूख में आंधा हो लिया, उसकी आंख कोई ना खोल सकता ही। जनक बेटा, रिश्ता नहीं उन्हें टूटने देना चाहिए। कृष्ण भले गुस्से में कुछ कहता हो, पर वो शायद तो तेरा बड़ा भाई ना। माँ मैं क्या कर सकूँ हूँ, तू ही बता। मैं तो चाहूँ हूँ हम दोनों भाई इकट्ठे रहा। अरे तेरे चाणना चाणदा क्या फर्क पड़ा है बेटा, जो होना था वो तो हो लिया। घणी सोचने की जरूरत कोन्या, कोई एहसान ना कर रहे, अपना हक मांगा से, जे इन्हें जायदाद ना देनी ना तो पता अलग रह लांगे। अरे घर छोड़ना इतना आसान ना है, अरे मेरा बचपन बीत्या है, इन खेता में कमाया हूँ। मेरी माँ ने अपने गोड्डे के सारे बैठा बैठा कर
इस घर में मेरे तने वाले खुआए हैं, किस तरह बोल रहा हूँ यार मैं इन बातों में। श्याणा मन ने भी दुख हुए हैं, पर इज्जत भी कोई चीज हुए है। हर बार छोटे बहू बेटे की सुनी जाए है, मारी नहीं। भाई भाई कृष्ण है, मत जा भाई। भाई जनक, इब लग बने सब कुछ सहन करया, लेकिन इब मैं बेबस हो गया हूँ। इब मैं तो और बेइज्जती सहन ना हो सकती। भाई घर छोड़ने का मतलब सिर्फ दीवार से दूर ना होना, घर छोड़ने का मतलब रिश्ता से दूर होना हुआ है। जनक, कई बार रिश्ते बरकरार रखने खातिर दूर होना पड़ा है। कर ले शैनी पाएगा अपना सामान। काका, घर जमीन जायदाद परिवार के झगड़े ये सब पंचायत में सुलझाए जाए हैं, लेकिन थम मेरे घरा में हो और गांव का सरपंच होने के नाते मैं हमने घरा ही समझाना आया हूँ, ताकि घर की इज्जत पंचायत में ना उछले। बेटा, मैंने जिंदगी भर मेहनत करके घर जोड़े रखा, पर मेरे बालक जीन तेजी इस घर ने तोड़ने की बात करने लग रहे हैं। सरपंच साहब एक बात बताऊं, हम जायदाद में अपना हक मांगा है, कोई कुछ गलत ना कर रहे। भाई साहब, जमीन का हक ना हो सिर्फ हक रिश्ता का भी हो है। तेरा हक खेता तक सिमट कर रह लिया के। सरपंच जी, जब बराबरी का व्यवहार ना हो ना तो रिश्ते की ये बात झूठी लागे है। आप तो रहने ही दो। भाई ये जमीन का टुकड़ा तो मिल जाएगा तने, पर नू बता माँ बाप के दिल में जगह क्यों कर बना पाओगा जब तू चलिया गया तो। भाई मैं तो नू कहूंगा, फैसला सिर्फ जमीन जायदाद का ना हो रहा है, फैसला रिश्ता का भी हो रहा है। तो जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाइयो, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। थोड़ा सा दूध पी लो, आपने कुछ ना खाया। बेटी, मेरे पेट में भूख ना लग रही, मेरा मन भूखा है। जब मेरे मन की भूख मिट दियो तो मिटा दे। माँ, भाई भी जिद्दी था और बाबू ने भी गुस्सा कर दिया। अन्नू घर छोड़ के गया है तो भाई टिकती रिश्ता थोड़ी टूटा है। बेटा, रिश्ते दिला तो टूटा करे, कागजात नहीं। काका आजा बेटा। काका, तेरा घर का बिखराव सारा गांव देखने ला रहा है, जब तक किशन घर छोड़ के गया है। तू कुछ करेगा कि नहीं बैठे देखेगा? बेटा, कृष्ण अपने आप चाल के गया से, मैं ही उसने बुला कर ना ले आऊं। काका, बालका तो गलती हो जाया करे, माफ कर दे उसने। ईसा काम करके गया बेटा, मेरा इतना बड़ा कालजा कौन है कि मैं उसने माफ कर दूं। काका, काकी का नहीं तो देख है, काकी कितनी परेशान हो रही है, अपना बेटा तो दूर हो गए। बेटा, 100 बात की एक बात, मैं उस दौर नहीं जाऊंगा, पर हाँ, जब उसने अपनी गलती का एहसास है तो वो आड़े मेरे दोरा का माफी मांग लेगा, कर दूंगा माफ। और जब वो ना आया तो इस घर के दरवाजे हमेशा उस खातर बंद रहेंगे। श्याणा, सोची तो नू थी कि न्यारा हो गए सुखी रवांगे,
पर या तो उल्टी होगी। सही कहो है श्याणे, घने माड़े हालात हो गया अपने तो। और के वहाँ सब कीम था, अपना घर, खेत, माँ बाबू का साथ अरूर है। और तो कुछ भी कोने अपने दौरे, एक एक पल काटना भारी हो है। मैं तो पिछली बात नहीं याद करी जाऊं हूँ। परिवार एक साथ था तो कितने हंस खिल के रहा करते। हाँ श्याणे, ये अपना दौर ना तो रहने खातर सर पर डंकी छात और ना के में काम धंधा के में कमाई हो जा, गुजारा चल जा। तो सही कहो हो शाना, अब तो 2 टाइम की रोटियां के भी लाले हो रहे हैं। तो क्या करूं, तो ही बता। उल्टा बाबू दौड़ जाएगा, माफी मांग लूं के? देख सियाना, जब माफी मांगना तो सबकी ठीक हो है, तो मेरा ख्याल तो आपने जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। चल भाई किशन। काका, काका। बाबू, हाँ बोल बेटा। मैंने जो कुछ भी कराया है, मैं उसकी माफी मांगने आया हूँ थार सब तक। बाबू माफ कर दे मने, आज के बाद बिना सोचे समझे आपकी कोई भी बात ना टालूं। खड़े। माफी मांगना तो ज्यादा जरूरी है इंसान का साची तरह बदलना। देखो हूं मैं भी कितना को बदले से। परिवार फिर इकट्ठा हुआ, आज मन बहुत खुशी है। बाबू आज होली है, और होली पे देख अपना पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। ठीक लगेगा होली का त्योहार का रंग तो। हाँ भाई, भगवान करे इसी रंगीली होली सब का हो। और सरप्रसाद तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो तूने हमारा परिवार हटके मिला दिया, ना तो सपने में भी ना सोची थी। काकी मेरा भी है परिवार से, मैं भी तुमने इकट्ठा देख के राजी हूँ। बेटा या माटी दिखे से जब तक इस मुट्ठी ते जुड़ी से मजबूत से, हर जब इसने मुट्ठी ते अलग कर दिया हाँ बिखर जाएगी, कुछ ना रहता। यो यार रिश्ता का होया अगर परिवार का मतलब एक साथ इकट्ठे रहना कौन है। परिवार का मतलब से एक दूसरे की बात सुनना, एक दूसरे ने समझना। यह बात जिस दिन समझ जाओगे ना, न्यारे होने की तो कदे सोचो भी कौन है। बाबू ये विषय कुछ ना होवे, कि हम इकट्ठे रहेंगे। हाँ बाबू, ईब तक है हम सब मिलजुल कर इकट्ठे रहेंगे, और जो भी फैसला लेना होगा ना सारे मिल बैठ कर बतला के लेवांगे। मैं भी ऐसा हूँ, मेरे दोनों बेटे मेरे दाएं बाएं बाजू बढ़कर हुआ है। वो रामफल की शकल देखने जोगी थी फिर। दिव्या ए पूनम न करो, बाबड़ खुले इकट्ठे करके आई हूँ। बेटी तू तो उनकी माला बना ले, होली पूज के आऊंगे, और तू गुलगुले और पूड़े बना ले, धोकमान नचिएंगे। ठीक से माँ, आज का दिन तो बहुत अच्छा से। अच्छा तो होना ही था दीदी, आज घर की सारी खुशियाँ जो लौट आई, और ऊपर तो होली का त्योहार। और के इसी होली तो भगवान सब कर दे। मैं तो नहीं कहूँ हे भगवान, ये मेरा पूरा परिवार हटके मिल गया, बस ही कदे न्यारा ना पाटा है। मैं यही प्रार्थना करूँ भगवान आगे।
न्यू हंसते मुस्कुराते रहा करो बेटा।